श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप? आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास है। ख़ास उन लोगों के लिए है जो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। जितनी भी माताएं बहनें मेरी अपने सौंदर्यता को लेकर परेशान हैं, अर्थात चेहरा बहुत से उपायों इलाज कर लिए फिर भी चेहरे पर काले दाग धब्बे हमेशा बने रहते हैं, और बहुत से लोगों की यह समस्या है कि उनके बाल उड़ रहे हैं, अर्थात बाल झड़ रहे हैं, या फिर बाल धीरे धीरे करके बिल्कुल बाल टूट रहे हैं, यहाँ तक कि गंजापन होने की नौबत आ गई। तो इसीलिए आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के समय में हम सभी लोग उपाय और इलाज तो बहुत कराते हैं, परंतु लाभ कोई नहीं मिलता। तो हम सभी लोग आज का यह वीडियो बड़े ही सावधानी पूर्वक सुनकर उपाय को यदि निश्चित है कर देते हैं तो केवल आपको 5 से 7 बूंद लगा लेना है। निश्चित है आपके बाल जो उड़ रहे हैं, गंजापन इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो लगाने के बाद इस प्रकार हो जाएगा। चेहरा आपका चांद जैसा चमकेगा। देख लीजिए आप स्क्रीन पर किस प्रकार चमकेगा। निश्चित है आपने बहुत से इलाज कराए, बहुत से उपाय कराए, फिर भी डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए, फिर भी बालों की समस्या दूर नहीं हो रही है। तो पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बताया गया एक उपाय बेहद ही लाभकारी चमत्कारिक उपाय है, जो कि रामबाण उपाय है। इस उपाय को जो भी व्यक्ति कर लेता है, निश्चित है उसके बाल आ जाते हैं और चेहरा पर सौंदर्यता आती ही आती है। निश्चित है एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रैक्टिकल आप जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले जितने भी भाई बहन इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं, जो है चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल। सबसे पहले यदि आपके भी पास इस प्रकार की समस्या है तो इस समस्याओं के निजात के लिए आप इस प्रकार के आपके भी यदि घर में किसी भी सदस्य के, किसी भी भाई बहन बुजुर्ग घर में किसी भी सदस्य के यदि कम उम्र में बाल उड़ रहे हैं, कई आज के समय की स्ट्रेस सबसे बड़ी समस्या होती है, तनाव के रहते यदि किसी कारणवश, तो एक बार पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया इस उपाय को जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। इस प्रकार से आज के समय की सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी, या फिर पंसारी की दुकान पर आपको प्राप्त हो जाएगी। वैसे तो आपको वैसे भी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से मिले तो आपको इस प्रकार से धतूरा लेना है। क्या धतूरा? नहीं तो आपको इस प्रकार की सूखे धतूरे लेना है, या धतूरे ना मिल पाए तो आपको इसी प्रकार के धतूरे के बीज ही प्राप्त कर लेना है पंसारी की दुकान से। आप इस प्रकार से धतूरे के बीज को निकाल भी सकते हैं, या फिर नहीं निकाल सकते तो आप पूरे धतूरे को ही लेकर जाएं। आप चाहें तो आप धतूरे को निकाल लें, और एक कलश आपको जल लेना है। एक कलश आपको जल लेना है। इस तरह से जल लेकर पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। जाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको जाना है। या पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया बिल्कुल ही अचूक उपाय। इस उपाय को करके लोगों ने बहुत से जो है फायदे पाए हैं और उन्हें लाभ भी मिला है। डॉक्टर भी परेशान हो जाते। फिर आपको एक कलश जो आप जल ले गए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई सा भी आपको जो मंत्र प्रिय लगे भगवान शिव का, या कुछ ना लगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए उसे आपको समर्पित कर देना है। क्या करना है? समर्पित कर देना है। एक कलश जल आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद जो आप धतूरे को लाए हैं, इस प्रकार से चाहो तो बीज निकाल लो, या फिर आप वैसे ही धतूरे को आप समर्पित करके धतूरे के बीज निकाल लेते हैं तो सबसे सर्वोत्तम है। उस पर निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद आप प्रार्थना कर लीजिए बाबा से, बाबा कुबेर भंडारी से, बाबा हमारे बालों पर पता नहीं कहाँ से यह समस्या आ गई है, जो कि आज के समय की जो है यदि बाल ना रहे तो चेहरे के पूरा सौंदर्य खराब हो जाता है। इसलिए बाबा से आपको इसी प्रकार से प्रार्थना करना है कि बाबा कैसे भी करके हमारे बालों पर
या समस्या आ गई, किसी की नज़र लग गई है आदि, आप जैसी आपकी मनोकामना हो, जैसे आप प्रार्थना करना चाहें उस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेना है। प्रार्थना करने के बाद यदि आप पूरे बीज समर्पित किए हैं, बीज धतूरे के, तो आपको थोड़े से धतूरे के बीज समर्पित कर लेना है, जो है प्राप्त कर लेना है। प्रार्थना करके, परंतु प्रार्थना करके प्राप्त कर लें। प्राप्त करने के बाद आपको उस धतूरे को अपने घर पर लाना है। कहाँ पर? घर पर। आपको उस धतूरे को लाना है, जो बीज लाए हैं उसे आपको कड़ाही में, इस प्रकार से कड़ाही में रख कर कम से कम आधा लीटर सरसों का तेल, परंतु सरसों की शुद्धता निश्चित है, सरसों का तेल ही आप डालें, अन्य केमिकल युक्त चीज़ों का प्रयोग ना करें, क्योंकि यदि आप सरसों का शुद्ध तेल यदि डालते हैं तो निश्चित है लाभ होगा, परंतु बहुत से लोग आपको बताएंगे मार्केट से ले लो। इस पर आप भूल कर भी विश्वास ना करें। आप सरसों का शुद्ध तेल इसमें डालिए, निश्चित है आपको लाभ जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने बताया। उसे आप थोड़ी देर तक जो है तेल में तल लें। फिर उसे आप किसी कांच की, आपको को जो है, जो आप धतूरे के बीज को तेल में तले हुए है, उसे किसी कांच की बरनी में, किसी अन्य बर्तन में नहीं, कांच की बरनी में आपको रख लेना है। रखने के बाद इस उपाय को आपको सोमवार की अष्टमी या कोई सा भी सोमवार हो या फिर मासिक शिवरात्रि हो, आप उस पर इस उपाय को कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इस तेल को 15 दिन तक लगाना है। निश्चित है आपके जो बाल उड़ रहे हैं वह बाल पुनः उसी प्रकार हो जाएंगे जिस प्रकार आपके बाल पहले हुआ करते थे, उसी प्रकार आपके बाल हो जाएंगे जिस प्रकार पहले थे। जो आपकी समस्या थी उस समस्या से आपको निजात जरूर मिलेगी, परंतु एक बार इस उपाय का प्रैक्टिकल अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की, जो कि मेरी भाई बहन की सबसे बड़ी समस्या होती है अपनी सौंदर्यता को लेकर, सौंदर्यता को लेकर। चेहरे पर दाग व धब्बे हो जाते हैं, गलत तरीके से जो क्रीम, केमिकल युक्त क्रीमों का प्रयोग कर करके अपने चेहरे की सौंदर्यता को बर्बाद कर देते हैं किसी कारणवश, या फिर दवाओं के सेवन से, मान लीजिए किसी कारणवश, या धूप आदि से, दवाओं को खाने से यदि आपके चेहरे का जो है सौंदर्य गायब हो गया है, नूर, तो आपको चेहरे को पुनः सौंदर्य बनाने के लिए आपको इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र लेना है। इस प्रकार से बेलपत्र पर इस तरफ आपको पीला चंदन लगाना है। पीला चंदन पूरे पर लगा दें और फिर बेलपत्री को आप उल्टा कर दें। उल्टा करके बेलपत्री को जब आप उल्टा करेंगे, इसी बेलपत्री को अब इस तरफ उल्टे की साइड आपको लाल चंदन का प्रयोग करना है। किसका? लाल चंदन का। लाल चंदन का प्रयोग करके एक कलश जल ले जाएं। एक कलश जल लेकर पहुंच जाएं देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर आपको कुंदकेश्वर महादेव या त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय अपने चेहरे को लेकर जो जैसी भी मनोकामना है वैसी कर लें। एक कलश आपको जल को समर्पित कर देना है। क्या? एक कलश जल को कुंदकेश्वर महादेव या त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर समर्पित कर देना है। जल बहता हुआ लाल चंदन और पीले चंदन के साथ जलाधारी से बहता हुआ आएगा। उसे सारे जल को आपको रोक लेना है। पूरे जल को बर्बाद नहीं होने देना है। रोक कर इस प्रकार से आपको कुंदकेश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए अपने चेहरे पर लगाते रहना है। कम से कम 15 दिन में आपको धीरे धीरे करके आपका यह चेहरा जिस तरह पहले, फिर आपका चेहरा किसी कारणवश जो है दाग धब्बे हो गए हैं, तो फिर से आपको उसी तरह आपका चेहरा जैसे पहला था सौंदर्य युक्त चांद जैसा, उसी तरह फिर से आपका चेहरा चमकने लगेगा। निश्चित है एक बार उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करके देखिए और नाम में याद रखिए कुंदकेश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए, नाम स्मरण करते हुए जब भी आप लगाएं, आपको सोते समय से लगाना है। आप 5 से 7 बूंद अपने चेहरे पर अच्छे से मालिश कर लें, निश्चित है लाभ जरूर मिलेगा। और आज के समय की यह भी समस्या है कि लोग कोहनी पर, यहाँ पर कालेपन आ जाते हैं, यहाँ पर कालेपन आ गए हैं, तो भी वहाँ पर भी जो भी माताएं बहनें भाई बहन लगा लेते हैं इस उपाय को करके, निश्चित है भगवान कुंदकेश्वर महादेव की कृपा जरूर होती है, आपको लाभ जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।
परंतु इस उपाय को सोमवार की अष्टमी या माह में कोई सा भी सोमवार या मासिक शिवरात्रि या फिर प्रदोष में आप करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।